नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने भारत की राजनीति में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया। ये कहानी है बिहार 2025 चुनाव की। एक तरफ थी एक बिल्कुल खामोश रणनीति और दूसरी तरफ था एक बहुत ही शोर शराबे वाला, एक लाउड केओटिक अभियान। चलिए इसी की परतें खोलते हैं। तो 14 नवंबर 2025 की वो शाम, वो सिर्फ नतीजों का दिन नहीं था, वो था बिहार के सियासी इतिहास का शायद सबसे बड़ा भूकंप। सवाल ये नहीं था कि एनडीए जीत रहा था, सवाल ये था कि जो महागठबंधन दशकों से बिहार की राजनीति का एक बड़ा ध्रुव रहा है, वो सिर्फ 35 सीटों पर, जी हां, सिर्फ 35 सीटों पर कैसे सिमट गया। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 2020 में महागठबंधन के पास 110 सीटें थीं और एनडीए के पास 122, मतलब टक्कर का मुकाबला था। लेकिन 2025 आते आते पूरा पासा ही पलट गया। एनडीए 202 सीटों पर पहुंच गया और महागठबंधन सिर्फ 35 पर। इसे चुनावी भूकंप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो चलिए इन चौंकाने वाले नतीजों के पीछे का सच समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं। उन्हें 2020 के मुकाबले सीधे सीधे 80 सीटों का जबरदस्त फायदा हुआ। बीजेपी 89 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और देखिए, जिस जेडीयू को सब कमजोर मान रहे थे, वो 43 से उछलकर सीधे 85 सीटों पर पहुंच गई। मतलब कमाल ही हो गया। और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का जो हाल हुआ, उन्हें 75 सीटों का बहुत भारी नुकसान हुआ। आरजेडी, जो 2020 में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, वो महज 25 पर सिमट गई। ये एक ऐसी हार थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यह हार सिर्फ कुछ सीटों की नहीं थी। बिहार के 38 में से 15 जिलों में, सोचिए 15 जिलों में महागठबंधन का खाता तक नहीं खुला। ये आरजेडी के इतिहास के सबसे बुरे प्रदर्शनों में से एक था। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? देखिए, ये जीत किसी शोर शराबे या नारेबाजी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही खामोश, एक साइलेंट योजना से लिखी गई थी। एनडीए ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने बिहार के पुराने एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को छोड़कर अपना एक बिल्कुल नया एमवाई समीकरण बनाया। एम से महिला और वाई से यूथ। और इस रणनीति का जो सबसे बड़ा हथियार था, वो था एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले नीतीश कुमार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को टारगेट किया। जी हां, 1 करोड़ 25 लाख। ये बहुत बड़ा नंबर है। इन सभी महिलाओं के बैंक खाते में सीधे, बिना किसी बिचौलिए के 10,000 रुपए भेजे गए। ये सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम नहीं थी, ये चुनाव से ठीक पहले किया गया एक तरह का आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक था, और इसने अपना काम कर दिखाया। इस स्कीम का असर वोटिंग के दिन साफ साफ दिखा। महिला वोटिंग 71.78% तक पहुंच गई, जबकि पुरुष सिर्फ 62.98% ही वोट डालने निकले। कुल मिलाकर 5 लाख से ज्यादा महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले वोट दिया। ये जो 10 बाजार का लक्ष्मी बम था ना, वो एंटी इनकम्बेंसी के लिए एक ढाल बन गया। तो एक तरफ जब एनडीए खामोशी से अपना काम कर रहा था, तब महागठबंधन क्या कर रहा था? वो अपनी ही हार की स्क्रिप्ट लिख रहा था, और उस स्क्रिप्ट के 5 बड़े अध्याय थे। चलिए एक एक करके महागठबंधन की उन 5 बड़ी गलतियों को देखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस का प्रदर्शन, फिर आपस की ही लड़ाई, उसके बाद वोट कटने का खेल, फिर एक वायरल वीडियो, और आखिर में कुछ ऐसे बयान जो आत्मघाती साबित हुए। पहली और सबसे बड़ी गलती कांग्रेस। इस गठबंधन के लिए कांग्रेस सिर्फ एक कमजोर कड़ी नहीं, बल्कि एक डेड वेट साबित हुई। उन्होंने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीते कितनी? सिर्फ 6। उनका स्ट्राइक रेट था महज 9.8%, जबकि बाकी गठबंधन का था 15.9%। मतलब कांग्रेस ने 61 जरूरी सीटें सीधे सीधे बर्बाद कर दी। दूसरी गलती, फ्रेंडली फाइट। एक तरफ एनडीए था, जिसने सीट बंटवारा बहुत पहले और बहुत ही आराम से कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आखिरी वक्त तक घमासान मचा रहा। नतीजा क्या हुआ? करीब 11 से 12 सीटों पर गठबंधन के साथियों ने एक दूसरे के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतार दिए। ये राजनीति नहीं थी, ये तो राजनीतिक आत्महत्या थी। तीसरी गलती थी वोट कटवा। ये 2 तरफ से हुआ। बाहर से असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल में मुस्लिम वोट काटकर महागठबंधन को करीब 10 सीटों का नुकसान पहुंचाया,
और अंदर से खुद लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दी और महुआ सीट पर आरजेडी का ही वोट काट दिया, जिससे एनडीए की जीत आसान हो गई। चौथी और शायद सबसे बड़ी गलती, तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में रोजगार और विकास की बातें कर रहे थे, अपनी एक नई इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समस्तीपुर की एक रैली में इस एक वायरल क्लिप ने, कह सकते हैं, सब पर पानी फेर दिया। एक बच्चे ने मंच से कहा कि तेजस्वी सरकार आई तो कट्टा लेकर घूमेंगे, और मंच पर बैठे नेता ताली बजाते दिखे। बस इस एक वीडियो ने जंगल राज के डर को फिर से जिंदा कर दिया। और आखिरी कील ताबूत में ठोकी इस बयान ने। ये एक आत्मघाती बयान था। गिनती से ठीक एक दिन पहले आरजेडी के एक सीनियर लीडर सुनील सिंह ने धमकी दे डाली कि अगर धांधली हुई तो बिहार जल जाएगा। इस एक बयान ने विपक्ष के उस नैरेटिव को और मजबूत कर दिया कि महागठबंधन की मानसिकता बदली नहीं है, वो आज भी जंगल राज वाली ही है। तो इस पूरी कहानी का, इस लक्ष्मी बनाम लाठी की लड़ाई का अंतिम फैसला क्या था? एक तरफ था एनडीए का साइलेंट डिलीवरी मॉडल, जिसने जाति से ऊपर उठकर एक लाभार्थी वर्ग बनाया और महिलाओं के खातों में सीधे लक्ष्मी भेजी। और दूसरी तरफ था महागठबंधन का लाउड क्योस मॉडल। वो विकास की बात करना तो चाहता था, लेकिन अपने ही अतीत के बोझ, अंदरूनी झगड़ों और आत्मघाती बयानों के शोर से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। और हाँ, एक बात और, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का क्या हुआ? उन्होंने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट नहीं जीती। इससे यह भी साबित होता है कि बिहार की राजनीति सिर्फ पैदल यात्राओं से नहीं जीती जाती। आखिर में बिहार 2025 का फैसला बिल्कुल साफ था। वोटर ने कट्टे और लाठी के लाउड शोर के ऊपर बैंक खाते में आए 10,000 रुपए की साइलेंट आवाज को चुना। और ये चुनाव एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है कि क्या भविष्य की लड़ाई अतीत के भूतों के साथ लड़ी जा सकती है?